अजीत का साथ छोड़कर शरद पवार खेमे में लौट रहे हैं विधायक। 53 में से 25 विधायक वापस लौटे शरद पवार के पास। तेजी से मजबूत हो रहा है शरद पवार का खेमा, जयंत पाटिल का दावा। एनसीपी में चाचा भतीजे के बीच शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। दोनों ही ओर से दावे हो रहे हैं कि असली एनसीपी उनके पास है। शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के बीच चल रही लड़ाई में कभी भतीजा भारी दिखता है तो कभी चाचा मजबूत दिखाई देते हैं। 2 दिन पहले तक अजीत पवार ने 32 से ज्यादा विधायक जुटाकर अपनी ताकत दिखाई थी। शरद पवार की मीटिंग में 13 ही विधायक पहुंचे थे, लेकिन हालात बदले बदले दिख रहे हैं। शरद पवार का कुनबा बढ़ता जा रहा है, विधायकों की संख्या 25 पहुंच गई है, तो अजीत पवार के पास भी इतने ही विधायक रह गए हैं। यानी अजीत पवार के खेमे से विधायक शरद पवार के पास आ रहे हैं और जो विधायक अजीत पवार के साथ ही है वो अयोग्य ठहराए जाएंगे। खुद अजीत पवार की विधानसभा सदस्यता भी संकट में फंसने लगी है। जो विधायक शरद पवार के पास लौट रहे उन्हें माफी दिए जाने का पहले ही ऐलान किया जा चुका है। शरद पवार खुद ही कह चुके हैं कि जो विधायक अजीत खेमे से वापस लौटते हैं उनसे किसी तरह का शिकवा और शिकायत नहीं होगी, पहले की तरह ही वो काम करेंगे। लेकिन जो लोग बगावत की राह पर हैं उन्हें सजा दी जाएगी। उनके साथ किसी तरह का संबंध नहीं होगा, सिर्फ एक रिश्ता होगा, राजनीतिक दुश्मनी का। एक और अजीत पवार गुट का दावा है कि उनके साथ 42 विधायकों का समर्थन है, तो शरद पवार गुट का दावा है कि 25 विधायक हमारे साथ हैं। एनसीपी के विधायकों की कुल संख्या 53 ही है। शरद पवार के करीबी सहयोगी जयंत पाटिल ने कहा कि हमारे पास 19 विधायकों के हलफनामे हैं। 6 विधायकों के व्यक्तिगत रूप से शरद पवार या मुझसे बात की है और एनसीपी को अपना समर्थन दिया है, यानी हमारे पास संख्या 25 की है। सांसदों का बहुमत भी हमारे साथ है। अजीत पवार गुट का दावा खोखला है, पार्टी में कोई फूट नहीं है, क्योंकि ज्यादातर विधायक शरद पवार के साथ हैं। हमने पहले ही अपना रिकॉर्ड भारतीय चुनाव आयोग को सौंप दिया है। हमें यकीन है कि वो हमारी बात सुने बिना कोई फैसला नहीं लेंगे। जयंत पाटिल ने कहा कि प्रफुल्ल पटेल दावा कर रहे हैं कि सभी हलफनामे 30 जून को ईसीआई को सौंप गए थे और उसी हलफनामे में ये उल्लेख किया गया था कि शरद पवार के स्थान पर अजीत पवार को एनसीपी का अध्यक्ष चुना गया है। अगर ऐसा है तो ऐसा कैसे हुआ कि कुछ दिनों बाद अजीत पवार ने घोषणा की कि शरद पवार अभी भी एनसीपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। एनसीपी के संविधान के अनुसार शरद पवार एनसीपी अध्यक्ष बने रहेंगे और इस पद पर अजीत पवार के दावे की कोई कानूनी वैधता नहीं है। पाटिल ने कहा कि संविधान की 10वीं अनुसूची बहुत स्पष्ट है, ये विभाजन को मान्यता नहीं देती है। विभाजन के लिए 2/3 सदस्यों की आवश्यकता जैसी कोई बात नहीं है। हम उस बहस में नहीं जा रहे हैं, हम केवल इतना जानते हैं कि हमारे पास संख्याएं हैं। जयंत पाटिल ने साफ कर दिया है कि अजीत पवार जो भी दावे कर रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई भी नहीं है। उनके साथ जो विधायक थे वापस लौट रहे हैं। अजीत के साथ अब 25 विधायक भी नहीं बचे हैं और जो भी हैं वो 1-2 दिन में उनका साथ छोड़ देंगे। अजीत पवार के साथ मुश्किल में आधा दर्जन विधायक ही बचेंगे। इस बीच नासिक पहुंचे शरद पवार ने कहा कि मैंने कुछ लोगों पर भरोसा करके गलती की, मैं गलती नहीं दोहराऊंगा। साफ है शरद पवार एक बार फिर से अपनी पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, साथ ही उन विधायकों को वापस लौटाने का संदेशा भी दे रहे हैं जो भतीजे के साथ एनडीए में चले गए हैं। लेकिन इस समय जो हालात हैं उससे साफ है कि ये लड़ाई अभी आगे और जारी रहेगी। आने वाले 1-2 सप्ताह में साफ हो जाएगा किस गुट में कितने विधायक हैं। अगर जयंत पाटिल के दावों को सच माने तो साफ है कि शरद पवार को झटका तो लगा है, लेकिन वो झटके से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।